जब कभी भी धर्म संकट में होता है, जब अहंकार रिश्तों को लांघने लगता है, तब जन्म होती है एक ऐसी कथा जो इतिहास नहीं, चेतावनी बन जाती है। ये कथा है भीम पुत्र घटोत्कच, वासुदेव पुत्र सांब और वीरांगना लक्ष्मणा की। एक युद्ध जो तलवारों से नहीं, प्रतिज्ञाओं से लड़ा गया। सभा में जब घटोत्कच का आगमन हुआ, सब स्तब्ध रह गए। उसके कंधों पर वीरता और आंखों में आक्रोश था। उसने गरजते हुए कहा, मैं घटोत्कच हूं, भीम और हिडिंबा का पुत्र। जिसने मेरे पिता पर शस्त्र उठाया, वह अब दंड से नहीं बच सकता। सभा में मौन छा गया, परंतु अंगराज कर्ण बोले, यह युद्ध हमारे बीच है, हटो हमारे मार्ग से। घटोत्कच हंसा और बोला, मेरा विशाल शरीर जहां जाता है, वहां जगह कम पड़ जाती है, लेकिन मैं दूर नहीं रह सकता। तभी आकाश में युद्ध घोष हुआ और एक नई कथा शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर शांत विवाह का माहौल क्षण भर में कोलाहल में बदल गया। लक्ष्मणा के कक्ष से अपहरण की खबर आई। सैनिक घायल थे और लक्ष्मणा गायब। सबकी नजरें घूमी और नाम आया सांब का। दुर्योधन की आंखों में लपटें थीं। उसने मेरी पुत्री का अपहरण किया, वह जीवित नहीं बचेगा। घटोत्कच सामने आया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लक्ष्मणा को सुरक्षित वापस लाऊंगा, चाहे मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े। तभी वह पीछे दौड़ा जहां अपहरण हुआ था और पीछा शुरू हुआ। वन के मार्ग में घटोत्कच और वृषसेन आमने सामने हुए। वृषसेन बोला, ये कोई युद्ध भूमि नहीं है और तुम अतिथि हो। घटोत्कच गंभीर स्वर में बोला, एक स्त्री के अपहरण को मैं अतिथि धर्म नहीं मानता, मैं धर्म का पालन कर रहा हूं। और फिर टकराव हुआ, तलवारें खनकी, धरती कांपी। उधर श्रीकृष्ण शांत थे, पर आंखों में तूफान। बलराम बोले, काना, आज पहली बार तुम चुप हो। श्रीकृष्ण मुस्कुराए, चुप हूं, क्योंकि मेरी चाल अभी पूरी नहीं हुई। जीत हार का निर्णय तब होगा जब मेरी बारी आएगी। वहीं लक्ष्मणा के पास सांब था। वह बोला, मुझे क्षमा करना, मैं तुमसे बात करना चाहता था। विवाह से पहले तुम्हारे मन को जानना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पीछे से आवाज आई, सांब, तुमने अधर्म किया है, लक्ष्मणा को सौंप दो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। सांब रोष में बोला, जब